यदि आपका बैंक खाता फ्रीज हो जाए तो क्या करें? फ्रोजन बैंक खाता क्या है? किसी वित्तीय संस्थान द्वारा किसी बैंक खाते तक पहुंच को अस्थायी रूप से निलंबित या प्रतिबंधित करने की कार्रवाई उसे एक फ्रीज बैंक खाता बनाती है। इसका मतलब है कि आप पैसे ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे या पैसे नहीं निकाल पाएंगे और कोई भी निर्धारित भुगतान अस्थायी रूप से रोक दिया जाएगा। ये प्रतिबंध संदिग्ध धोखाधड़ी गतिविधि, कानूनी कार्रवाइयों या खाताधारक के अनुरोध पर लगाया जाता है। जब तक खाता फ्रीज रहता है तब तक उसका बैलेंस देखने के लिए सुलभ रहता है, लेकिन खाताधारक फ्रीज हटाए जाने तक सामान्य बैंकिंग गतिविधियां नहीं कर सकता। फ्रीज अस्थायी है और तब तक रहता है जब तक कि अंतर्निहित समस्या का समाधान नहीं हो जाता। एक बार समस्या का समाधान हो जाने के बाद खाते तक पहुंच बहाल हो जाती है और फ्रीज किया गया बैंक खाता सक्रिय हो जाता है। अब आइए फ्रीज किए गए बैंक खाते के लिए बैंक के नियमों को जानें। फ्रीज किए गए खातों के लिए बैंक नियम। बैंक खाते को फ्रीज करने के नियम विशिष्ट वित्तीय संस्थान की नीतियों और फ्रीज से जुड़ी परिस्थितियों के आधार पर बदल सकते हैं। हालांकि यहाँ कुछ मानक नियम दिए गए हैं। बकाया भुगतान। यदि आप कई बार याद दिलाने के बावजूद अपने ऋण का भुगतान करने में लापरवाही बरतते हैं तो आपका बैंक आपके खाते को फ्रीज करने का विकल्प चुन सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास उसी बैंक में पर्याप्त ऋण है जिसमें आपका बचत खाता है, तो बाद वाले पर तब तक प्रतिबंध लगाया जा सकता है जब तक कि पूरी बकाया ऋण राशि का भुगतान नहीं हो जाता। संदिग्ध धोखाधड़ी। यदि खाते में संदिग्ध गतिविधि जैसे अनधिकृत लेनदेन या असामान्य व्यय पैटर्न का पता चलता है तो बैंक जांच के लिए खाते को फ्रीज कर सकता है। कानूनी आदेश। खाताधारक के विरुद्ध न्यायालय के आदेश या कानूनी निर्णय के परिणामस्वरूप खाता फ्रीज हो सकता है। पहचान सत्यापन। यदि बैंक खाताधारक के केवाईसी अपने ग्राहक को जाने दस्तावेजों को सत्यापित करने में असमर्थ है या पहचान की चोरी का संदेह है तो वे खाते को फ्रीज कर सकते हैं। पहचान सत्यापन पूरा होने तक अवरुद्ध बैंक खाता फ्रीज रहेगा। करों का भुगतान न करना। कभी कभी आप सरकार को अपने करों और जुर्माने का भुगतान करने में विफल हो सकते हैं। ऐसे मामलों में सरकार आपके बैंक को आपका खाता फ्रीज करने का निर्देश दे सकती है। गैरकानूनी गतिविधियां। बैंक विनियामक आवश्यकताओं या सरकारी अनुरोधों जैसे धन शोधन विरोधी कानून या प्रतिबंध प्रवर्तन का अनुपालन करने के लिए खातों को फ्रीज कर सकते हैं। फ्रीज किए गए खाते को ठीक करने के चरण। अब आइए जानें कि बैंक खाते को कैसे अनफ्रीज किया जाए। जमे हुए बैंक खाते को अनफ्रीज करने के लिए निम्नलिखित सामान्य चरण हैं। बैंक से संपर्क करें। अपने बैंक से यथाशीघ्र संपर्क करें ताकि आप समझ सकें कि आपका खाता क्यों फ्रीज किया गया तथा समस्या के समाधान के लिए आपको क्या कदम उठाने होंगे। समस्या का समाधान करें। यदि पहचान सत्यापन या कानूनी कार्यवाही के कारण फ्रीज किया गया है तो दस्तावेज उपलब्ध कराएं। यदि आपका बैंक खाता ऋण चुकौती में चूक के कारण फ्रीज किया गया था तो ऋण चुकाने के बाद आप इसे पुनः सक्रिय करने का अनुरोध कर सकते हैं। यदि फ्रीज संदिग्ध धोखाधड़ी गतिविधि के कारण है तो बैंक या संबंधित अधिकारियों द्वारा की गई किसी भी जांच में पूरा सहयोग करें। कानूनी सलाह लें। अगर आपको लगता है कि बैंक द्वारा की गई रोक अनुचित है या बैंक के साथ समस्या का समाधान करने में आपको परेशानी आ रही है तो कानूनी सलाह लेने पर विचार करें। इससे आपको अपने अधिकारों और विकल्पों को समझने में मदद मिलेगी और आप उसके अनुसार आगे बढ़ सकते हैं।